नाज़रीन, अमेरिका और चीन के दरमियान लड़ाका तैयारों की दौड़ अब एक नए फेज में दाखिल हो गई है। ये नया फेज तय करेगा कि फ्यूचर में दोनों मुल्कों में से कौन नंबर 1 सुपर पावर होगा। इस फेज में दोनों मुल्क इंतहाई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल 6th जनरेशन लड़ाका तैयारों पर काम कर रहे हैं। ये तैयारों की ऐसी जनरेशन है जिसकी हैरत अंगेज सलाहियतें दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखी। ये जदीद तरीन तैयारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी समेत अनगिनत ऐसी खूबियों से लेस होंगे जिनका नजारा पहले कभी नहीं किया गया होगा। कुछ माहिरीन तो ये भी मानते हैं कि शायद ये तैयारे स्पेस में भी ऑपरेट कर सकेंगे। ऐसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के सामने दुनिया की कोई एयरफोर्स नहीं टिक सकेगी। टेक्नोलॉजी की इस रेस ने दुनिया को एक बार फिर याद दिला दिया है कि कैसे सिर्फ चंद दहाइयों पहले अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान स्पेस रेस लगी हुई थी। दोनों मून लैंडिंग के लिए मुकाबला कर रहे थे जिसमें अमेरिका की जीत हुई थी। आज अमेरिका और चीन में वैसी ही एक रेस शुरू हो चुकी है, लेकिन ये चांद पर पहुंचने की रेस नहीं है, ना ही इसका मरीख या बाकी स्पेस से कोई ताल्लुक है। ये रेस जदीद तरीन तैयारों से मुताल्लिक है। दिसंबर 2024 में दुनिया उस वक्त चौंक उठी जब चीन से 2 इंतहाई जदीद तरीन और मुख्तलिफ मॉडल वाले तैयारों की तस्वीर सामने आई। इन दोनों तैयारों के मुताल्लिक चीनी हुक्काम ने ना तो कोई बात की, ना कोई सरकारी बयान सामने आया और ना ही इन तैयारों की तस्वीरों के ऑथेंटिक होने पर कोई बात की गई। लेकिन एविएशन के माहिरीन के लिए इन तैयारों की तस्वीर इंतहाई हैरानी का बाइस थी, इसलिए कि इन तस्वीर में 3 इंजन वाले तैयारे नजर आ रहे थे। ऐसे तैयारे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। इन तैयारों को माहिरीन ने अपने तौर पर J-36 और J-50 का नाम दे दिया, क्योंकि इसकी वजह यह थी कि चीन ने खुद तो इन तैयारों के नाम नहीं बताए थे और ना ही इन तैयारों की नौयत पर कोई बात की गई थी। माहिरीन ने सिर्फ तस्वीर देखकर यह अंदाजा लगाया था कि ये दोनों फौजी तैयारे हैं। इसके बाद पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा होने लगा कि चीन ने दरअसल 6th जनरेशन के जदीद तरीन तैयारे तैयार कर लिए हैं। 6th जनरेशन का मतलब ये था कि ये दोनों तैयारे अमेरिका के जदीद तरीन 5th जनरेशन तैयारे F-35 से भी ज्यादा ताकतवर हैं। इन खबरों ने अमेरिकी हुक्काम के होश उड़ा दिए और वाशिंगटन में इस बात पर बहस शुरू हो गई कि चीन ने अगर 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी बना ली तो वो अमेरिका पर बर्तरी हासिल कर चुका है। अमेरिकी एयरफोर्स को इस बर्तरी का फौरी तौर पर तोड़ करने की जरूरत थी। चनाचे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे बयानात दागना शुरू कर दिए कि अमेरिका तो बहुत पहले से 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, बल्कि इसने तो दर हकीकत F-47 6th जनरेशन फाइटर तैयार भी कर लिया है और इसकी टेस्टिंग वगैरह हो रही है। ताहम फिलहाल F-47 तैयारे के मुताल्लिक सिर्फ अफवाहें और बयानात ही सामने आए हैं। अभी तक इस हवाले से कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी, लेकिन अब ऐसी खबरें तवातिर से सामने आ रही हैं कि अमेरिकी वज़ारत दिफा ने अब इस प्रोजेक्ट पर संजीदगी से काम शुरू कर दिया है। इस हवाले से कई माह की ताखीर के बाद बिला आखिर अमेरिकी वजीर दिफा पिट हेग्सेथ ने इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन लाइट दे दी है। इस प्रोजेक्ट को FAXX का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले नेवी के लिए 6th जनरेशन तैयारे तैयार किए जाएंगे जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरा करेंगे। इस तैयारे का प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए 2 कंपनीज बोइंग और नॉर्थरूप ग्रुमेन में कांटे का मुकाबला था। अमेरिकी हुकूमत ने दोनों कंपनी से कहा कि वो इस हवाले से तैयारे का डिजाइन तैयार करें। जिस कंपनी का डिजाइन फाइनल होगा इसे लड़ाका तैयारे की तैयारी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये था कि जब चीन अपना 6th जनरेशन तैयारा उड़ा रहा था तो अमेरिकी तैयारा अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट के मरहले में था। इसके बावजूद अमेरिकी सदर कई माह से ये तासुर दे रहे थे कि अमेरिका तो F-47 तैयारा तैयार कर चुका है, लेकिन हकीकत ये थी कि अमेरिकी कंपनीज में इसका डिजाइन फाइनल करने के लिए सख्त मुकाबला हो रहा था। पहले इस तैयारे के डिजाइन के लिए अमेरिका की मशहूर जमाना डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन भी मैदान में थी, लेकिन फिर इसने कुछ माली और सियासी मुश्किलात की वजह से इस प्रोजेक्ट को खैराबाद कह दिया। इसके बाद बोइंग और नॉर्थरूप ग्रुमेन इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए मुसलसल हाथ पांव मारती रहीं। आखिर में बोइंग कंपनी का डिजाइन करदा तैयारा सदर डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आ गया और उन्होंने बोइंग कंपनी को इस हवाले से $20 अरब का कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया। इसके बाद कई माह तक इस प्रोजेक्ट में ताखीर होती रही और अब जाकर इसे दोबारा
ग्रीन लाइट मिली है। अमेरिका की ख्वाहिश है कि वो जदीद तरीन 6th जनरेशन तैयारे के जरिए अपने कैरियर बेस्ड FA-18 सुपर हॉर्नेट तैयारों को रिप्लेस कर दे। ये तैयारे 1990 की दहाई से मुसलसल ऑपरेशनल हैं और कई जंगों में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन अब इनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है और मुसलसल अपग्रेड्स के बावजूद नेवी को नए तैयारों की जरूरत मुसलसल महसूस हो रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर चीन के पास अभी से जदीद तरीन 6th जनरेशन तैयारे मौजूद हैं तो अमेरिका को इनके मुकाबले पर आने में बहुत वक्त लग सकता है। आमतौर पर एक नए तैयारे का प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में कम से कम 5 साल का अरसा दरकार होता है। इसके अलावा कई किस्म के टेक्निकल और पॉलिटिकल मामलात की वजह से इसमें मजीद ताखीर भी हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अमरीकी जदीद तरीन 5th जनरेशन F-35 तैयारा है, जिसका प्रोजेक्ट माली वसाइल की कमी और सियासी रुकावटों की वजह से मुसलसल ताखीर का शिकार होता रहा। बल्कि कई मर्तबा तो इस प्रोजेक्ट को बंद करने की नौबत भी आ गई थी, लेकिन किसी न किसी तरह ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता ही रहा। इस वक्त F-35 तैयारे ऑपरेशनल हालत में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के पास मौजूद हैं। इसके बावजूद इनकी लागत, डिजाइन और टेक्निकल मामलात पर मुसलसल तनकीद होती रहती है। खास तौर पर इस तैयारे की लागत बहुत तनकीद का निशाना बनती रही है। इसी तरह F-47 तैयारे को भी ऐसे ही मसाइल का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ चीन का 6th जनरेशन प्रोग्राम इंतहाई कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। चीन की तरफ से हाल ही में 6th जनरेशन तैयारों की नई तस्वीर भी जारी की गई हैं। इन तस्वीर में एक दुम के बगैर तैयारे को देखा जा सकता है। इस तैयारे के डिजाइन से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बहुत ही जदीद तैयारा है। इसमें कई ऐसे आलात जो आम तौर पर तैयारे के बाहर नस्ब किए जाते थे, उन्हें तैयारे के अंदर लगाया गया है और इन्हें बाहर से देखना नामुमकिन है। इस तरह इस तैयारे के डिजाइन से दुश्मन इसकी ताकत का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगा सकता। इस तरह यह तैयारा इंतहाई खुफिया तरीके से दुश्मन के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका का 6th जनरेशन तैयारा अभी डिजाइन फेज में है और चीन अपना 6th जनरेशन तैयारा लॉन्च कर चुका है, तो इसे चाइना की विक्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा लगता है कि चीन ने बज़ाहिर पहले ही अमेरिका पर वाज़े बर्तरी हासिल कर ली है, लेकिन सिर्फ 6th जनरेशन तैयारा ही चीन की कामयाबी नहीं है, बल्कि इसने नेवी और फिजाइया के शोबों में एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन भी तय कर लिया है। ये ऐसा माइलस्टोन है जिसकी अमेरिका ने कुछ अर्सा पहले तक तवक्को भी नहीं की थी। वो माइलस्टोन ये है कि चीन ने अपने तीसरे और सबसे अहम एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान से अपने 5th जनरेशन J-35 तैयारों को कामयाबी से परवाज कराई है। नाज़रीन, फ्यूजियान चीन का तीसरा और सबसे जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर है। इससे पहले वाले दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर दरअसल रूसी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल थे और ज्यादा जदीद नहीं थे, लेकिन फ्यूजियान की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसमें अमेरिकी तर्ज की वो टेक्नोलॉजी नस्ब थी जो अमेरिका के भी वाहिद सुपर कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड में नस्ब है। ये टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक कैटापुल्ट की टेक्नोलॉजी। आमतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर से जो तैयारे परवाज करते हैं वो स्टीम कैटापुल्ट की मदद से करते हैं। इस सूरत में तैयारा अपने पीछे धुएं की एक तवील लकीर छोड़ते हुए उड़ान भरता है। इस तरीके से तैयारों के उड़ने में ज्यादा वक्त और ताकत लगती है। इसके मुकाबले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट वजूद में आई। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की मदद से तैयारे को उड़ाया जाता है। इस तरीके से ना तो धुआं निकलता है और ना ही तैयारे की परवाज में कोई ताखीर या रुकावट पेश आती है, बल्कि तैयारा किसी रुकावट के बगैर इंतहाई आसानी से महवे परवाज हो जाता है। इसके साथ साथ तैयारे के आलात पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता, यूं तैयारे की जल्द परवाज भी मुमकिन हो जाती है। यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट वो तरीका है जो सुपर पावर के लिए बहुत जरूरी है। तो चीन ये टेक्नोलॉजी हासिल करके फ्यूजियान में नस्ब कर चुका है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से फ्यूजियान से कम 3 तैयारे बैक वक्त उड़ान भर सकते हैं। यानी चीन अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है जिसने ये टेक्नोलॉजी हासिल की है। लेकिन इसमें और अमेरिका में ये फर्क है कि अमेरिका ने कम से कम 10 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के बाद ये टेक्नोलॉजी हासिल की थी, लेकिन चीन ने महज 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद अपने तीसरे कैरियर में ही ये टेक्नोलॉजी नस्ब
कर दी है। इसके साथ साथ चाइना अमेरिका के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर से 5th जनरेशन तैयारे ऑपरेट करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क भी बन गया है। वैसे तो बर्तानिया और फ्रांस वगैरह भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से F-35 ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये इनके अपने तैयार करदा तैयारे नहीं हैं। जबकि चाइना जिन तैयारों को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ा रहा है वो इसके अपने तैयार करदा हैं। इस तरह चीन ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है। इसी तरह अमेरिका के मुकाबले में चाइना की तैयारे और बहरी जंगी जहाज तैयार करने की रफ्तार इंतहाई तेज हो चुकी है। शायद यही वजह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये शिकायत करते नजर आते हैं कि अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे रह गया है, इसे इंडस्ट्री में अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका में पॉलिसी मेकर समझते हैं कि किसी भी जंग को जीतने के लिए हथियारों की ज्यादा से ज्यादा तादाद तैयार करना जरूरी है। ऐसा तभी मुमकिन है जब पूरे मुल्क में जदीद इंडस्ट्री मौजूद हो। इससे पहले अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम को इसी तरीके से जीता था। अमेरिका की जापान और जर्मनी के खिलाफ फतह की बड़ी वजह यह थी कि इसकी इंडस्ट्री इन दोनों ममालिक से ज्यादा फाल थी। इसने जंग के दिनों में इन दोनों मुल्कों से ज्यादा जदीद हथियार तैयार किए, बल्कि हथियारों के ढेर लगा दिए। इस वजह से अमेरिका को अपने इन दोनों दुश्मनों पर शानदार फतह मिली थी। इस वक्त भी अमेरिका और चीन में इंडस्ट्री का मुकाबला चल रहा है। अमेरिका सख्त परेशान है क्योंकि इसे लगता है कि इस मर्तबा चीन इससे इंडस्ट्री की दौड़ में जीत रहा है। इसका मतलब यह है कि आइंदा किसी भी जंग की सूरत में चीन का पल्ला ज्यादा भारी रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार कर सकेगा, जबकि अमेरिका के लिए इंतहाई मुश्किलात होंगी, क्योंकि अमेरिकी मुआशरे में अब पहले जैसी इंडस्ट्री मौजूद नहीं है। बहरहाल हालात जो भी हों, अमेरिका के लिए अपनी इंडस्ट्री को दूसरी जंग अजीम के लेवल पर बहाल करना नामुमकिन है, इसलिए कि चीन अमेरिका से कई गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी 1.5 अरब के लगभग है। इस आबादी की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी अमेरिका से भी बहुत ज्यादा है। फर्ज करें अगर अमेरिका अपनी पूरी कौम को भी हथियार बनाने पर लगा दे तो भी वो चीन से ज्यादा हथियार नहीं बना सकता। ये भी एक हकीकत है कि फिलहाल अमेरिका के पास चीन से ज्यादा दौलत मौजूद है। इसकी इकोनॉमी और फी का सालाना औसत आमदनी चाइना से बहुत ज्यादा है। किसी भी लड़ाई की सूरत में इसका एक बड़ा हथियार डॉलर भी होगा। नाज़रीन, अमेरिका और चीन के दरमियान कांटे का मुकाबला चल रहा है। मुस्तकबिल में दुनिया पर हावी होने के लिए दोनों सुपर पावर्स में जबरदस्त कशमकश जारी है। इस कशमकश में फिलहाल तो चीन का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। इसकी एक मिसाल ये है कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से पीछे हटता जा रहा है। कई खित्तों से निकलने के बाद इसे एहसास होता है कि इसने गलती कर दी है, जैसा कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद इसे एहसास हुआ कि इसे ये मुल्क नहीं छोड़ना चाहिए था। कम से कम बेग्राम एयरबेस को तो अपने कब्जे में रखना चाहिए था। इसलिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब बेग्राम एयरबेस को वापस लेने की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अब अमेरिका के लिए बेग्राम एयरबेस को वापस लेना नामुमकिन हो चुका है। इसकी वजह यह है कि खित्ते में अब अमेरिका को पहले जैसी सपोर्ट हासिल नहीं रही। फिर इस खित्ते के दोनों ताकतवर खिलाड़ी चाइना और पाकिस्तान अब अमेरिका की अफगानिस्तान में वापसी नहीं चाहते। तालिबान भी बेग्राम एयरबेस अमेरिका के हवाले करने पर तैयार नहीं है। इसलिए बज़ाहिर ये लगता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बेग्राम एयरबेस का ख्वाब भी इनके ग्रीनलैंड और कनाडा पर कब्जे के ख्वाब की तरह अधूरा ही रह जाएगा। अगर अमेरिका बेग्राम एयरबेस को वापस लेने के लिए कोई एडवेंचर करता है तो ये इसकी तारीखी गलती होगी, इसलिए कि किसी लॉजिस्टिक सपोर्ट और लंबी सप्लाई चेन के बगैर बेग्राम एयरबेस पर कंट्रोल रखना नामुमकिन है। इस हवाले से तालिबान से कोई डील करना भी इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वो कभी अमेरिका की वापसी नहीं चाहेंगे। उन्होंने 20 बरस अमेरिका से इसलिए जंग लड़ी थी कि वो अमेरिका को मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से निकालना चाहते थे। अब बेग्राम एयरबेस को वापस करने का मतलब ये होगा कि अफगान अवाम इनके खिलाफ हो जाएंगे। बेग्राम एयरबेस पर कंट्रोल का बयान भी अमेरिका की चीन के मुकाबले में फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है। इससे मालूम होता है कि अमेरिका को चाइना से टेक्नोलॉजी की रेस में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। इसी वजह से वो चीन को घेरने के लिए ऐसे अहमकाना मंसूबों पर गौर कर रहा है, लेकिन ये मंसूबे बज़ाहिर कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे। अमेरिका की चाइना के मुकाबले में सबसे बड़ी कमजोरी शायद लीडरशिप है। चाइनीज सदर शी चिनपिंग
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा विजनरी हैं। उन्होंने अपनी फोर्सेस को एक बड़ी जंगी ताकत में तब्दील कर दिया है। इसका एक बहुत बड़ा मुजाहिरा दुनिया ने सितंबर 2025 में भी देखा। इसमें चीन ने अपनी जदीद तरीन रोबोटिक और लेजर टेक्नोलॉजी की भरपूर नुमाइश करके दुनिया को हैरान कर दिया। इस टेक्नोलॉजी के सामने बज़ाहिर अमेरिका भी बेबस दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका कमजोर पड़ गया है। इसे बिल्कुल बेबस समझना भी एक बड़ी गलती होगी। फिलहाल अमेरिका के पास चीन से ज्यादा दौलत और टेक्नोलॉजी मौजूद है, इसलिए अमेरिका अब भी कम बैक कर सकता है। इसलिए मुस्तकबिल की चंद दहाइयां दोनों मुल्कों के हवाले से इंतहाई अहम होंगी। इनमें फैसला हो जाएगा कि दोनों मुल्कों में से कौन नंबर 1 सुपर पावर बनेगा और कौन नंबर 2 पर होगा। अमेरिका को एक एडवांटेज ये भी हासिल होगा कि इसके और चीन के दरमियान एक बहुत बड़ा समुंदर हाइल है। चीन अगर अमेरिका को एशिया से निकाल बाहर भी करे तो भी अमेरिका अपने खित्ते यानी शुमाली और जनूबी अमेरिका में अपना असर और रसूख बरकरार रख सकता है। गो कि चीन इस खित्ते में भी अमेरिका को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस खित्ते में अमेरिका की पोजीशन ज्यादा मजबूत है, इसलिए चाइना और अमेरिका में जारी कशमकश ज्यादा तवील और खतरनाक भी हो सकती है। नाज़रीन, फ्यूजियान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट और 6th जनरेशन तैयारे तो अभी शुरुआत हैं। अभी इन दोनों मुल्कों के दरमियान टेक्नोलॉजी के कई शोबों में सख्त मुकाबला होने का इम्कान है। इनमें खास तौर पर स्पेस टेक्नोलॉजी भी अहम होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप मुख्तलिफ मुल्कों के फौजी कंपैरिजन पर मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये कुछ वीडियोस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, इन पे क्लिक करके आप इनके बारे में जान सकते हैं।